आपको बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। मैंने कभी नहीं कहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा कि कमेंट किया करो, लेकिन अब कह रहा हूँ, मेरे धैर्य की परीक्षा हो चुकी। साईनाथ महाराज ने मुझे पास कर दिया। मैंने साईनाथ महाराज को वचन दिया था कि मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, और आपकी कथा प्रेम पूर्वक करूँगा, और उसी का फल है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि अब अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब इस चैनल को हमें आगे बढ़ाना है, और अब लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने मित्रों को सारे भी करो, जिससे सबका कल्याण साईनाथ महाराज करेंगे। श्रद्धा और सबूरी का मंत्र जो है वो चरितार्थ हो गया है। आपने 11वां अध्याय सुन चुके हैं, लेकिन 2 वीडियो मेरे जिसमें ऐश में क्रॉस बन के आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत निराश हो गया था मैं, और वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया हूँ। 11वें अध्याय, जबकि सबसे श्रेष्ठ और रुद्र अध्याय है। इस अध्याय में 2 मौखिक विश्लेषण है, वो आप सुन लीजिए। दोनों मौखिक विश्लेषण सुनेंगे, आपकी मनोकामना कोई भी हो 11वां अध्याय से पूरी हो जाएगी। यदि आप साईं चरित नहीं भी पढ़ना चाहते, नियमित 11वां अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो त्रिपुरारी आप पर बहुत कृपा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब मैं 12वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, जो पोथी का वाचन और मनोकामना के लिए कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने पूरा साईं चरित्र मौखिक वाचन किया। अब मनोकामना पूर्ति के लिए मैं साईं की पोथी पढ़ रहा हूँ। उनको 52 कलशों में मैंने विभक्त, जो हेमंत पद ने विभक्त किया है, उन 52 अध्याय को पोथी वाचन करके अपन पूर्ण करेंगे और उद्यापन करेंगे। 11वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। 11वां स्वर्ण अमृत कलश आपने प्राप्त कर लिया। ये 12वां स्वर्ण अमृत कलश है। अध्याय 12, काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, नासिक के मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन किया गया है। संतों का कार्य हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य ऋषि के सदृश हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं है। श्री साईं भी उसी कोटि में है, जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए हैं। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम और नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यश का श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास पहुंच नहीं सकता था। यदि उनके शुभकर्म उदित नहीं हुए हैं, तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाएं अनेक उनके कानों तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए, तो वह वहाँ अधिक
ठहर नहीं सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। यह सब उनकी सुभिक्षा पर अवलंबित था। काका महाजनी एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? वह बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बहुत आश्चर्य हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था। उन्होंने कहा कि जब आप आज्ञा देंगे। बाबा ने कहा, अगले दिन चले जाओ। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। जब भी बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका महाजनी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर वापस लौटा दिया गया। कितनी आश्चर्यजनक घटना है। बाबा सर्वव्यापक हैं। भाऊ साहब धुमाल वकील। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊ साहब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में नेपाल के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही नेपाल को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने शिरडी में एक सप्ताह उन्हें रोक लिया। इसी बीच में नेपाल के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली शिरडी से। इस मामले की सुनवाई कई महीने तक 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल वकील ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर, श्री नाना साहब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में वह अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब माता वहां जाकर अपने पुत्र और संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहां व्यतीत करने की निश्चय किया माता ने, परंतु श्री नाना साहब ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गई। वो दूसरे दिन नहीं लौटना चाहती थी। अब क्या करना चाहिए? परंतु बाबा ने उनकी सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं। शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और फिर प्रेम पूर्वक शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द कर दी गई और श्रीमती निमोड़कर के मन में जो कुछ था वो बाबा ने पूर्ण कर दिया। अब नासिक मूले शास्त्री ज्योतिषी की कथा सुने। नासिक के एक ब्रह्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे जिसका नाम मूले शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में आए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबाते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता
तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा के केले छीलकर भक्तों को बांट दिए और उनके छिलके अपने पास रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा से हाथ का परीक्षण का आग्रह किया, प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब बाड़े को लौट आए। अब मूले शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्रादि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडीबाग को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा, कुछ गेरू लेकर आना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को भी समझ में नहीं आया, परंतु कुछ समय के बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न बेला की आरती की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। बापू साहब जोग ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या के समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लेके आओ। बूढ़ी स्वयं दक्षिणा लेने को गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूले शास्त्री को सुनाया। वे पूरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगे, मैं एक अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा शरीर के महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूढ़ी शरीर के 1 करोड़पति लेने को आए हैं, तो अवहेलना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए वे अपने कृत्य को अधूरा ही छोड़कर तुरंत बूटी के साथ मस्जिद आ गए और वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए। दूर से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के स्थान पर उनके कैलाशवासी गुरु गोलक स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहाँ देखकर उन्हें महान आश्चर्य हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कहीं यह स्वप्न तो नहीं है? नहीं नहीं, यह तो स्वप्न नहीं है। मैं पूर्ण जागृत हूँ, परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे? कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने अपने आप को चिकोटी ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके। कैलाशवासी गुरु गोलक स्वामी मस्जिद में कैसे आ गए? फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त तो बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूले शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति और अहंकार, पवित्रता और अपवित्रता की कल्पना त्याग कर गुरु के चरणों पर पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति को देख मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रु पूरित होते हुए भी प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूले शास्त्री कहने लगे, अब मेरे सब संशय दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूले शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सब लोग समझ चुके। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईनाथ महाराज की थी। अब एक डॉक्टर पंडित की कथा सुनिए। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट प्रभु राम हैं, मैं किसी यवन को मस्तक नहीं नमाऊंगा। तब वे शिरडी जाने में असहमत थे। मामलतदार ने उन्हें समझाया
कि तुम्हें नमन करने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख, बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस भांति एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तब साईं बाबा उन्हें दिखने लगे। आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वे मस्जिद कदापि नहीं जाएंगे। तब इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र खानदेश से शिरडी आया हुआ था। वे दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए और नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का यहाँ किसने कष्ट किया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए। उनका अंतःकरण द्रवित हो गया और उसी रात्रि को बाबा ने स्वप्न में दृष्टांत दिया, उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में ही आनंद से परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 15 दिनों तक उसी आनंद, उसी परमानंद और उसी प्रेम का वर्णन दिखता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति बहुत तीव्र हो गई, ध्यान उनका प्रगाढ़ हो गया। उपर्युक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूले शास्त्री की है, जो अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जो जिस भाव से साईनाथ महाराज के पास जाता है उसी भाव में साईनाथ महाराज दर्शन दे देते हैं। अध्याय 11 में डॉक्टर पंडित ने त्रिपुर लगाया और आज उनके पूरे शरीर में, पूरे गले में त्रिपुंडों की माला चंदन की बनाई जाती है। जब से त्रिपुर रोज लगाया जाता है उनको, जो इस कथा को सुनेगा उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और समस्त कष्टों और वेदनाओं से वह निजात पाएगा। 52 कलश प्राप्त कलोर गजानन महाराज के 21 मणि। फिर देखो आपके जीवन का आनंद, परमानंद। जिस तरह मूले शास्त्री को दृष्टांत हुआ उसी तरह आपको भी दृष्टांत होगा और इस कथा को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। साईनाथ महाराज आप पर अवश्य कृपा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।